Thank you very much. Now, I am going to discuss the division for the large number. For class 4 students, large numbers means 1746 divided by 2 digits. That's very, very important. And this can also be written like this. So, step 1. Write dividend and divisor with the place as follow. ये ध्यान रखिएगा. यहाँ पर देखिए प्लेस हमने लिखा है 1746. अब प्लेस लिखते समय आपको OTHTH लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा. Then the divisor is 48 ones and tens, 42 digit. So this is 4 digit, this 2 digit, और इसको हमको डिवाइड करना है. कैसे करना है? स्टेप 1 हमने बता दिया. ये आपको लार्ज डिवीजन होता है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है. अब देखिए, फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, as I told you, they should know the table from 1 to 10 or 1 to 9 or 0 to 9 or 0 to 10. So first आप डिविजर जो यहाँ पे है, यहाँ पर लिखिए 48 का डिविजर ऐसे लिखिए, और फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 से करेंगे तो 48 होगा, 2 से करेंगे तो 96 होगा. इसी तरह से आप जो उसको कहिए कि आप जो है मैक्सिमम नंबर तक लिखता चला जाए. मैक्सिमम 9 नंबर होगा, 9 डिजिट तक मल्टीप्लाई वेरी आराम से कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नोइंग द टेबल ऑफ 9 एज आई हैव टोल्ड यू. ये स्टेप 2 हो गया. राइट द मल्टीपल्स ऑफ 48. इसको मल्टीपल्स ऑफ 48 कहते हैं. ये मल्टीपल्स ऑफ 48 हो गया. ओके, नाउ कम टू द स्टेप 3. अब देखिए 2 डिजिट का ये नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो डिवीजन इज डन फ्रॉम राइट हैंड साइड. ये ध्यान रखिएगा, प्लस राइट हैंड साइड से किया जाता है, ठीक है, राइट हैंड साइड से, और माइनस भी राइट हैंड साइड से किया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन भी राइट हैंड साइड किया जाता है. लेकिन ये जो है आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड से किया जाता है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं. गलती सभी से हो जाता है, उसमें कोई चीज नहीं है. अब देखिए फिर कह रहा है चूज द नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन डिविजर. माने डिविडेंड में जो है आपका ये जो डिविडेंड है, अगर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट करिए, तो क्या 17 है. स्टेप 4, 17 इज लेस देन 48. या ध्यान सुनिएगा. अब देखिए ये 1 बार जाएगा तो 48 ज्यादा हो जाएगा, तो इसको डिविडेंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये प्रोडक्ट है, डिविडेंड है, लेकिन इसको आप जो प्रोडक्ट भी कहेंगे, आपको डिविडेंड भी और प्रोडक्ट एक ही चीज होता है. जो तो ये आपका डिविडेंड है, लेकिन ये क्या है, आपका जो कोशेंट है. तो ये जो आपका आएगा डिविडेंड जो है, इस केस में कोशेंट हो जाएगा. नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये नहीं होगा, सॉरी हमने गलत बता दिया. जो है इसमें गलत बता दिया. क्वेश्चन ये होगा, तो 0 बार ले जाइए, और 0 का 48 में मल्टीप्लाई किया तो 2 0 लिखे, 3 0 लिखे, 5 0 लिखे, उसका मतलब 0 होता है. तो 2 0 रख दिया, और स्ट्रक्चर क्या, तो यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ 1 आ गया. अब देखिए स्टेप 5, bring down 4 here to make 3 digit dividend. मैंने ये भी तो ये डिविडेंड ही क्या पार्ट है, तो 3 डिजिट डिविडेंड हो गया तो क्या होगा 174. और फिर यहाँ टेबल पर जाइए, देखिए कि 174 से नीचे कौन है, लोअर वैल्यू कौन है. अब ये 4 पर जाएंगे तो 174 से ज्यादा हो जाएगा, यहां पर जाएंगे तो 174 से नीचे होगा, इसलिए क्वेश्चन जो है 3 हो जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3. अब यहां पर लिख लीजिए. अब यहां पर लिखेंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया. जब 30 आ गया तो इससे लोअर है, तो फिर 6 को डाउन करिए तो 306 हो गया. और 306 से देखिए वहां पर कौन आ रहा है, तो जहां यहां जाएंगे 336 में तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो लोअर क्या है 6 आ जाएगा. तो 6 यहाँ पर आ गया, और 288 लिख दीजिए. तो 16 - 8 = 8. ये सब माइनस है, ये भी माइनस है.
और यहाँ पर क्या बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 18, तो रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से आपको चाहे 1 डिजिट का डिविडेंड हो, 2 डिजिट का डिवीजन हो, आपको इसमें करना पड़ेगा जो है। ये फॉलो द सेम प्रोसीजर। अब देखिए कैसे चेक करेंगे। चेक क्या होता है, नो डिविडेंड, डिविजन लिखिए, 48 है, 36 है और 18 है, ये आपका उसी के बराबर है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो है ये हमारा जो डिवीजन है सही है। रिमेंबर, डिवीजन इज डन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नॉट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब देखिए डिवीजन फैक्ट क्या है, डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवीजन इज इक्वल कोशेंट, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट। दूसरा चीज देखिए कंक्लूजन, डिविडेंड को हमेशा आप जो प्रोडक्ट के बराबर मानिए, और डिविजन जो है आपका मल्टीप्लिकार भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेंट भी हो सकता है। इफ डिविजर इज मल्टीप्लिकेंट देन कोशेंट इज द मल्टीप्लायर, और डिविजन इज ऑलवेज लेस देन डिविडेंड। और यहाँ पर देखिए मैं एक फार्मूला दिया हूँ कि इसके लिए 48 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फार्मूला यूज करिए जो हमने आपको पहले बताया। 48 को मल्टीप्लाई करिए 6 से और यहाँ पर 1 से, यहाँ पर 44 से 3 से, फिर यहाँ पर 10 से, और तब ये इससे पैसे आएगा। यहाँ रखिए, ऐड कर दीजिए, ये सम हो गया, और सम में 18 को जोड़ दीजिए, ये एडेड 1 हो गया और ये एडेड 2 हो गया, और फाइनली डिविडेंड हो गया। तो आपका ये रिजल्ट यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए मैं एग्जांपल 2 दिया हूं जो और उसी तरह सिमिलर है। डिवाइड 6300 बाई 100, इसमें वही स्टेप लिखा है, हमने देख लिया, कोई अलग नहीं लिखा है। और यहाँ पर 100 का स्टेप टू टेबल लिखा है। ये डिविजन है, क्वोशंट है, प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ 100 है तो 3 डिजिट चूज करिए, 3 डिजिट का है तो 634। देखिए 634 से कम क्या होगा, ये होगा, तो 6 बार ले गया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, 4 - 0 0, 3 - 0 3, 6 को डाउन करिए, 346, ये प्रोडक्ट हो गया। फिर 346 कहाँ पर आएगा, 300 में आएगा, तो 3 बार जाएगा, क्वेश्चन 3 हो जाएगा। फिर 46, ये रिमाइंडर हो गया। चेक करिए 100 × 6 3×4 46, ये बहुत आराम से कर सकते हैं। दैट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत जरूरी है आपको नोट करना। इसको फर्स्ट टर्म कहिए, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये तो आपका होगा। अब देखिए देयर आर 4 टर्म, 1 2 3 4। आउट ऑफ 4 टर्म अगर 3 आर नोन तो फोर्थ आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां देखिए, आप रिमाइंडर को इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट क्वेश्चन में लिखा हूं, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट। रिमेंबर, रिमाइंडर इज ट्रांसफर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड साइन इज चेंज टू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अब देखिए ये क्वोशंट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो ये यहाँ पर डिवीजन हो गया। तो इफ यू आर नोइंग डिविडेंड, रिमाइंडर, क्वोशंट, डिविजन यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। क्वेश्चन डिफरेंट वे में दिया रहेगा। अगर आपको डिविडेंड पता है, रिमाइंडर पता है, डिविजन पता है, तो क्वोशंट निकाल सकते हैं। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला वेयर कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल 3 में दे रहा हूं, जरा देखिएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 9156। ये प्रोडक्ट है। 1 नंबर इज 84, फाइंड द अदर नंबर।
तो अदर नंबर को हमने x मान लिया। तो फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट। अब देखिए फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट। हियर प्रोडक्ट इज 9156, फर्स्ट नंबर इज दिस, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 84 का इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवीजन हो गया। अब ये देखिए यहां पर हमने डिवीजन कैसे किया है, उसी तरह किया है जैसे पहले। 84 का हमने यहां से यहां तक लिखा, फिर यहां से यहां लिखा। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत स्पेशल डिवीजन है। अब देखिए 2 डिजिट 91 84 आपका जो 1 हो गया क्वोशंट। अब यहां पर 7 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 5 इज लेस देन 84। 1 बार नहीं जाएगा, 1 टाइम नहीं जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 0 टाइम जाएगा। इसलिए 0 आपका जो है क्वोशंट हो गया। और यहां पर 0 0 कर दिया, 0 माइनस 5 माइनस 0 5 7, फिर 6 को डाउन लिया। अब ये 3 डिजिट का हो गया। तो आप 84 में मल्टीप्लाई करते जाइए और देखिए कि 756 कब आ रहा है। तो 756 9 बार जा रहा है, तो आ रहा है 9 क्या होगा, क्वोशंट हो गया, 9 यहां रख दीजिए। तो ये आपका 109 आपका ये आंसर आ गया, अदर डिजिट। दैट इज हाउ द वर्ल्ड प्रॉब्लम इज मेड। अभी देखिए एग्जाम्पल 4, मोमो सेव्स 3240 इन 24 मंथ, फाइंड द सेविंग इन 1 मंथ। अब बच्चे को पता होना चाहिए कि 24 महीने में वो जितना पैसा सेव कर रही है या कर रहा है, तो 1 महीने में ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा तो डिवाइड करना होगा। तो हमने यहां पर लिखा है कि इसको जो है इसे डिवाइड कर दीजिए। यहां देखिए वही प्रोसीजर हमने लिखा वी हैव, और सेम थिंग 24 का हमने यहां पर फार्मूला ये लिखा है, डिविजन, क्वोशंट, प्रोडक्ट और डिविडेंड। अब देखिए यहां 2 डिजिट 32 है, 24 इज लेस देन 32, मैंने डिविजन इज लेस देन डिविडेंड, ये डिविजन है। और ये क्या है, डिविडेंड है। डिजिट्स में डिविडेंड है, ये 2 डिजिट का डिविजन है, ये 2 डिजिट का लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब कम है और 2 पर जाएगा तो 48 हो जाएगा, इसलिए आपका जो 1 जो है क्वोशंट हो गया। यहाँ पर 24 लिखा है, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, क्रॉस 4 गया 84। अब देखिए 84 कहाँ यहाँ पर आ रहा है, 84 ये 72, 24 टू जा 48, अब 43 तीजा, अब नहीं यहाँ पर 2 बार नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, 24 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है 84 है, तो ये 3 बार जाएगा, 72 रहेगा। तो यहाँ पर 3 जाएगा, गलती हमसे हो गया था, और यहाँ पर ये 72 होगा। देखिए हमसे भी गलती हो जा रही है, ध्यान रख लीजिएगा, आदमी से ही गलती होता है। तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। अब देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 बार जाएगा तो 3 से 4 बार जाएगा तो 96 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये 4 में 2, ओहो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और फिर ये 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 5 भी ले जाइए, 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 120, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा।
अब एडवांटेज देखिएगा कि इसका एडवांटेज ये हुआ कि जब इसी से चेक होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और ये देखिए इसका डिविडेंड है, यहाँ पर इसका डिविडेंड है, इसका डिविडेंड, तो 120 यहाँ लिख दीजिए, रिमाइंडर 0, और आंसर यहाँ पर 135 हो जाएगा। और इसको चेक कर लीजिए, आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, देखिए उतना आ रहा कि नहीं आ रहा। नाउ अब यहां पर देखिए क्वेश्चंस दिया गया है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है, और सब प्रॉपर्टीज और वार्म अप बेसिस पर है। अब कह रहा है कि देयर आर इतने स्टूडेंट हैं ए स्कूल में, और ईच क्लास में 35 स्टूडेंट है, तो टोटल क्लास कितना हुआ? ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वन ग्रुप। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा जो कितना हो गया। जो है श्री कलेक्टेड इतना फॉर चैरिटी, इतना रुपया चैरिटी के लिए कलेक्ट किया। कास्ट ऑफ द वन टिकट इज 25 रुपीज, तो कितने टिकट हुए? तो इसको डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन 4 यहाँ पर फिलअप करिए जो आपको प्रॉपर्टी दिया गया है, यहाँ पर डिवाइड करिए और चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लड़के हमारे प्रॉपर्टीज को समझे हैं कि नहीं समझे हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू नो वेदर द स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड व्हाट इज टीचिंग और नॉट। और नहीं समझ रहे हैं तो टीचर शुड चेंज देयर स्टाइल ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी फ्रॉम रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन। तो ये तीनों हिसाब से मैंने कोशिश किया है बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।